आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब भी अच्छे ही होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम लोग वायु प्रदूषण पर निबंध लिखना सीखेंगे। वायु प्रदूषण पर निबंध। पहले हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह शुद्ध और ताज़ा होती थी, लेकिन बढ़ते औद्योगिकरण और पर्यावरण में जहरीली गैसों की सघनता के कारण हवा दिन प्रतिदिन और अधिक जहरीली होती जा रही है। साथ ही ये गैसें कई श्वसन और अन्य बीमारियों का कारण भी बनती हैं। इसके अलावा तेजी से बढ़ती मानवीय गतिविधियां जैसे जीवाश्म ईंधन जलाना, वनों की कटाई वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। वायु कैसे प्रदूषित होती है? जीवाश्म ईंधन, जलाऊ लकड़ी और अन्य चीजें जिन्हें हम जलाते हैं, कार्बन के ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं जो वायुमंडल में जारी हो जाते हैं। पहले वहाँ बड़ी संख्या में पेड़ हुआ करते थे जो हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली हवा को आसानी से फिल्टर कर सकते थे। लेकिन भूमि की मांग बढ़ने के साथ लोगों ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, जिससे वनों की कटाई हुई। इससे अंततः पेड़ की फिल्टरिंग क्षमता कम हो गई। इसके अलावा पिछले कुछ दशकों के दौरान जीवाश्म ईंधन जलाने वाले वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिससे हवा में प्रदूषकों की संख्या में वृद्धि हुई है। वायु प्रदूषण के कारण। इसके कारणों में जीवाश्म ईंधन और जलाऊ लकड़ी का जलना, कारखानों से निकलने वाला धुआं, ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल की आग, बमबारी, क्षुद्रग्रह, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन ऑक्साइड और कई अन्य शामिल हैं। इसके अलावा कुछ अन्य वायु प्रदूषक भी हैं, जैसे औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, बिजली संयंत्र, थर्मल परमाणु संयंत्र आदि। ग्रीनहाउस प्रभाव। ग्रीनहाउस प्रभाव भी वायु प्रदूषण का कारण है, क्योंकि वायु प्रदूषण उन गैसों का उत्पादन करता है जिनमें ग्रीनहाउस शामिल है। इसके अलावा ये पृथ्वी की सतह का तापमान इतना बढ़ा देता है कि ध्रुवीय टोपी पिघलने लगती है और अधिकांश UV किरणें आसानी से पृथ्वी की सतह में प्रवेश कर जाती हैं। वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव। वायु प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर कई बुरे प्रभाव पड़ते हैं। यह मनुष्यों में कई त्वचा संबंधी और श्वसन संबंधी विकारों का कारण है। साथ ही यह हृदय रोग का भी कारण बनता है। वायु प्रदूषण से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और कई अन्य बीमारियां होती हैं। इसके अलावा ये फेफड़ों की उम्र बढ़ने की दर को बढ़ाता है, फेफड़ों की कार्यक्षमता को कम करता है, श्वसन प्रणाली में कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। वायु प्रदूषण कम करने के उपाय। हालांकि वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर बिंदु पर पहुंच गया है, लेकिन अभी भी ऐसे तरीके हैं जिनसे हम हवा से वायु प्रदूषकों की संख्या को कम कर सकते हैं। पुनर्वनीकरण। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हवा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है, क्योंकि वे हवा को साफ और फिल्टर करते हैं। उद्योगों के लिए नीति। देशों में गैसों के फिल्टर से संबंधित उद्योगों के लिए सख्त नीति लागू की जानी चाहिए। इसलिए हम कारखानों से निकलने वाले विषाक्त पदार्थों को कम कर सकते हैं। पर्यावरण अनुकूल ईंधन का उपयोग। हमें पर्यावरण अनुकूल ईंधन जैसे LPG, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, बायोगैस और अन्य पर्यावरण अनुकूल ईंधन के उपयोग को अपनाना होगा। तो हम हानिकारक जहरीली गैसों की मात्रा को कम कर सकते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह दिन प्रतिदिन और अधिक प्रदूषित होती जा रही है। वायु प्रदूषण को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान जीवाश्म ईंधन का है, जो नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। लेकिन इंसानों ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और अपने द्वारा पैदा की गई समस्या को खत्म करने के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। सबसे बढ़कर दुनिया भर में पेड़ पौधे लगाने, पर्यावरण अनुकूल ईंधन के उपयोग जैसी कई पहलों को बढ़ावा दिया जाता है।